मध्य प्रदेश में 18 सालों से चला आ रहा बीजेपी का राज अब 5 सालों के लिए और बढ़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी की ओर कदम बढ़ा चुकी है और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की सीटें बीजेपी की आधी सीटों से भी कम रह गई। 5 बजे तक के रुझानों और नतीजों में बीजेपी के खाते में 167 और कांग्रेस को महज 62 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी के चुनाव जीतने के साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि प्रदेश का मुखिया किसे बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या पार्टी उन पर फिर से भरोसा जताएगी? इस पर सबका एक मत नहीं है। उनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो केंद्र में मंत्री होने के बावजूद विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो भी सीएम पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद सीएम की रेस में कौन कौन से नाम हैं। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में सबसे बड़ा नाम मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर बहुमत हासिल किया है। हालांकि शुरुआती चुनाव प्रचार में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रमुख चेहरा नहीं बनाया था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आती गई, शिवराज पोस्टर्स पर नजर आने लगे। लाडली बहना योजना ने पहले ही उनके लिए पिच तैयार कर दी है। दूसरी तरफ शिवराज ने यह भी संदेश दे दिया है कि बीजेपी की 18 सालों की सत्ता के बावजूद उनके कार्यकाल में कोई एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हो पाई। हालांकि हाईकमान की नाराजगी उनके सीएम बनने की रेस में रोड़ा हो सकता है। बीजेपी ने चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उतारा था। ऐसे में ये नेता अगर चुनाव जीतते हैं तो सीएम पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसमें एक नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कृषि मंत्री हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए मुरैना जिले की दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। हालांकि बाद में उनके बेटे का कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद वे चुनावों में थोड़े से कम एक्टिव दिखाई दिए। चुनाव प्रचार के दौरान क्विंट हिंदी ने नरेंद्र सिंह तोमर से सीएम पद की रेस में शामिल होने को लेकर एक सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने कहा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कभी भी सीएम पद की दौड़ में नहीं रहा हूं और अब भी दौड़ में नहीं हूं। लेकिन दौड़ में एक और बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कह दिया था कि वे विधायक बनने नहीं आए हैं। जाहिर है कि उनकी इच्छा भी सीएम बनने की होगी। उनके नेतृत्व में पार्टी पश्चिम बंगाल में पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उन्होंने वोटों की गिनती से एक दिन पहले कहा कि वो प्रदेश में 103 सीटों पर प्रचार करने गए हैं। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है प्रहलाद पटेल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम प्रहलाद पटेल का भी है। वे केंद्र सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री हैं, लेकिन पार्टी के कहने पर उन्होंने नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा। प्रहलाद पटेल इससे पहले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। ये पहली बार 1989 में सिवनी से सांसद बने थे और इसके बाद साल 2003 में वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री बने। फिलहाल ये दमोह लोकसभा सीट से सांसद हैं। प्रहलाद पटेल लोधी समुदाय से आते हैं और माना जाता है कि समुदाय में उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है। इन चुनावों के विशेष कवरेज के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।